भारत जन न्यूज। हमारे डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर मनोज तिवारी जी, पूनम पाठक मैम, जिनका काफ़ी लंबा अनुभव ट्रेनिंग में रहा है। इसके अलावा हमारे सभी स्टाफ के सभी कर्मठ कर्मचारी, मैं कहूँगी कि जिस दिन आप लोगों की नियुक्ति हुई, सबसे पहले मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे परिवार में शामिल हो। एक बात बताना चाहूँगी कि हालांकि ट्रेनिंग कोई शेड्यूल नहीं थी, फिर भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ फंड, हम लोगों ने कहा कि आप लोगों से रूबरू होकर जो विभाग का मैंडेट है, विभाग की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, इस बारे में आपसे शेयरिंग कर लिया जाए। हालांकि ट्रेनिंग छोटे छोटे ग्रुप्स में होती है, पर आपको बुलाया गया कि हमारे पास कंस्ट्रेंट था कि अलग से सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया था, फिर भी हम आपको रॉ तरीके से फील्ड में नहीं भेजना चाहते थे। क्योंकि मेरा खुद का भी अब 20 साल का प्रशासन का अनुभव है और मैं चूँकि फर्स्ट बैच से आती हूँ तो हमारी ट्रेनिंग बहुत कम हुई थी, तो सबसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी सीखने को मिलती है, क्योंकि कई बार आप सीख करके सीखते हैं और कई बार अच्छा मार्गनिर्देशन मिल जाते हैं, अच्छे ऑफिसर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। परंतु कई बार गलतियों की संभावना बढ़ जाती है अगर आप ढंग से प्रिपेयर होके अगर फील्ड में नहीं उतरते। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछली बार जब नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे थे तो मैंने काफ़ी लंबे विस्तार से आपको इस विभाग का काफ़ी विस्तार से इस विभाग के बारे में बताया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा हमारे गांव की रही है। भारत को गांव का देश कहा जाता रहा है। उस समय भी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि ऋग्वेद काल से लेके आज तक कई बार प्रगति हुई, कई बार संक्रमण काल आए, बहुत सारे ऐसे दौर आए। सभी जानते हैं, ठीक है, महाभारत काल में, रामायण काल से लेके अगर गांव की महिमा कही जाए, उस समय आपके पास न्यायिक व्यवस्था तक हमारे गांव के हाथ में होती थी, पंच परमेश्वर जिसे कहा जाता था। धीरे धीरे अंग्रेजों का राज आया, संक्रमण काल से दौर से गुजरे हम लोग। फिर पुनः जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण आबादी थी। उस समय कहा जाता है कि वो रेशो शायद 80-20 का हुआ करता था, हालांकि आज बढ़ के 60-40 पहुँच गया है वो लगभग। तो ये माना गया कि अपने गांव को ही सुदृढ़ कर लिया जाए तो ये पलायन वाली स्थितियाँ नहीं रहेंगी। तो अभी चूँकि पूनम मैडम है हमारे साथ, तो 73वें अमेंडमेंट में, क्योंकि पूर्व में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ, कैसे क्या हुआ, कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक पहुँची, कौन कौन से सुधार आए, लॉर्ड रिपन, बहुत सारे चीज़ें। तो वो अब आके हम बात करते हैं मेन 73वें संशोधन पे, जो 1992 में आया था संविधान में। उसके तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ग्राम को एक मजबूत इकाई बनाने के लिए उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसको जो आपकी निर्णय प्रक्रिया उस क्षेत्र में लागू हो, वो अधिकार दिए गए। आप अपनी चीज़ें जिसको जन सहभागिता कहते हैं, अपने लिए अपने आप तैयार करें और जो एक रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उसको स्ट्रेंथन करें। तो आप उन सभी के वाहक हैं और आपका जैसे रेवेन्यू सिस्टम में पटवारी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप भी जानते हैं। तो आप हमारे सिस्टम की रीढ़ हैं। 1177 लोगों का पूरा हमारा एक ढांचा है, जिसमें से 700 लगभग हमारे पूर्व से कार्यरत थे और 342 लोग और आए, उनमें से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अपने क्योंकि अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो एक कलेक्टर के पास हो सकता है पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी हो, एक सचिव के पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी हो, परंतु आपके पास अपनी ग्राम सभाएँ 2-4 या जितनी भी ग्राम पंचायतें आपको दी जाएंगी उनकी समस्त जिम्मेदारी होगी। तो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए आपको स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। आज आप आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब आप भूल जाइए आप क्योंकि ट्रेनिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आप में जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसको इन्हांस करना, आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना और एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको देना कि आपका विज़न क्लियर हो पाए। ये सारे हमारी ट्रेनिंग इसलिए आपको कराई जाती है। तो विभाग का क्या विज़न है, क्या विचारधारा है, वो रूट लेवल तक जो पहुंचनी है उसके बारे में आपसे आज बात की जाएगी। इस विषय में पूनम मैम पूरा आपको देंगे 73वें संशोधन में क्या हुआ था।
और ये कहूँगी कि सब अलग अलग परिवेश से आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत डिसिप्लिन में हैं और अब जहाँ से आए हैं, जैसे आए हैं, जिस परिस्थितियों से आए हैं, आप सब भूल के अब ये है कि आपको एक यूनिट के तौर पे काम करना है और जो अपने बेहतर स्किल्स हैं कि हमारी बहुत सारी पिछली जनरेशन से जो बहुत संघर्ष कर चुके हैं। मैं ये कहूँगी कि आज जो आप और हम बैठे हैं शायद थोड़ी स्टेबल जनरेशन है। हमारे पास दिमागी तौर पे बहुत बोझ नहीं है कि घर बनाने हैं। हो सकता है आप में बहुत लोग हों, पर बहुत सारे लोग परिवार से सक्षम भी होंगे, कुछ लोगों के स्ट्रगल भी रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें अपनी, जैसे कल मैं उसमें पढ़ रही थी, अब इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाइए। सबसे जो मेरा आने का मकसद ये है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ें होंगी। मेरा सिर्फ मोटिवेट करने का मकसद ये है। अब एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप यहाँ आ गए हैं, तो आप इस अपने स्कूल के, कॉलेज के टैग सब उतारिए, क्योंकि आप सरकार का आईना होते हैं। सरकार जो निर्णय लेती है उसको इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना होता है। तो इसलिए उस आईने को जितना साफ रखा जाए उतना बेहतर होगा, जितना संभाल के रखा जाए उतना बेहतर होगा। सबसे पहले जो आपके मेन काम होंगे एज ए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी या VPO जिसको कहा जाता है, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होगा कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड सभी अभिलेखों का जितना भी है संरक्षण आपने करना है, मतलब वो आपके अंडर में रहेंगे। दूसरी अगर बड़ी उस पर चले तो GPTP जिसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, प्लान कहा जाता है, उसको बनाने में आप सहयोग करेंगे। हालांकि वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, अब धीरे धीरे शायद आपको बताई भी जाएगी। कुछ ब्रीफ किया आप लोगों ने सुबह से? दूसरा उसके बाद तो GPTP होता है कि जो ग्राम पंचायत आपको दी जाएगी उसके लिए प्रॉपर क्या प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे आगे के स्पीकर्स भी आएंगे। आप क्योंकि आज पहला दिन है तो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखा गया है, तो उसमें बताया जाएगा कि आपको प्लान किसी ग्राम सभा को कैसे करना है, ग्राम पंचायतों को कैसे करना है, उसको मजबूत कैसे करना है। तो बाकायदा हर साल एक प्लान बनता है, 1 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक। उसमें आप सभी, तो बाकायदा हर साल एक प्लान बनता है, 1 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक। उसमें आप सभी जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम आपका होगा। और जो क्योंकि ग्राम सभाएं, जब ग्राम पंचायत को की बैठक होती है, निर्णय उनके अपने होते हैं और निर्णय में आप सहयोग कर सकते हैं कि ये शायद ग्राम के लिए अच्छा होगा या ये बेहतर होगा, इन सारी चीज़ों। तीसरे नंबर पे आए जो हमारे 73वें संशोधन की, मैंने जो 4 पिलर्स आपको बताए थे। पहला था आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों को देना। दूसरा आपका था जन सहभागिता, कि उनके जिनके लिए वो प्लान बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए वो नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, उनसे पूछकर उनके व्यूज़ को लेकर बनाए जाए तो बेहतर होगा। तीसरा होता है राजनीतिक जवाबदेही। जवाबदेही क्या है कि जब हम अपने आप चीज़ों को प्लान करेंगे, अपने आप उस पर बात करेंगे, अपने आप डिस्कशन करेंगे, उसमें से जो चीज़ निकल के आएगी उसकी जवाबदेही भी हमारी होगी। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आप लोगों का। चौथा आपका, जिसको आपको बेसिकली ऑडिट करना या फिर इन सारी चीज़ों को, वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा करना, उनका संग्रहण करना, उनको यूज़ करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। चूँकि आपको DDO पावर्स भी दी जाएंगी, जो हम लोगों की ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर जिसे कहा जाता है। तो चौथा, उसमें आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा ऑडिट, आपत्तियाँ, ऑडिट का हिसाब रखना, उनका निस्तारण कराना। तो वो सब भी आपको आगे बताया जाएगा हमारे उत्तराखंड में। और फाइनेंशियल चीज़ों की बात करें तो फाइनेंशियल हैंडबुक चलता है, और दूसरा प्रोक्योरमेंट नियमावली, जो कि आपको इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण आप साबित होने वाले हैं। शायद हम लोग बाद में आएंगे, आप लोग क्योंकि रीढ़ की हड्डी है, मैंने अभी सिस्टम से कहा कि हम लोग हो सकता है उसका ब्रेन पार्ट हो, कोऑर्डिनेशन में आपके लिए आए, तो पर आप रीढ़ की हड्डी है जिसका सब पूरा ढांचा टिका होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो 4 मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। 5वें अगर आप जाएँ उसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, टेक्निकल चीज़ों में चला गया है, स्मार्ट गवर्नेंस, गवर्नेंस जिसे कहा जाता है। तो हर चीज़ खरीदने से लेके उसको संभाल के रखने तक, संभाल के रखने से लेकर उसको बेचने तक, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे एक पोर्टल पे है। जितना आपके क्षेत्र में काम होगा, क्या काम होगा, कैसे काम होगा, वो प्लानिंग का पार्ट है। बाकी उसके लिए वित्त कहाँ से जुटाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, वित्त की अगर बात करें तो हमारे यहाँ
दो तरीके से हमारे यहाँ फंडिंग मिलती है पंचायतों को। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, जैसे पहले आप सुनते थे 15 वित्त, हाँ अब तो फिलहाल 15 वित्त है। 15 वित्त आयोग से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट होती है वो हम लोगों को मिलती है। दूसरा आपका राज्य वित्त है, जो आजकल 5वां वित्त आयोग चल रहा है, तो वहाँ से आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप किसी भी प्लानिंग का या फिर हम लोग डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट के कई पार्ट होते हैं। सबसे पहला नियोजन, कि हमें प्लान क्या करना है, हमें प्लान ये करना है कि हमें करना क्या है, उसकी एक प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए, खाका हमारे पास होना चाहिए। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हमें किस तरीके से और कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूशन का आता है, जिसके लिए आप और हम सब रखे गए हैं। प्लानिंग के लिए सरकार है, नियम कायदे कानून बनाने के लिए सरकार है, एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग हैं। तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन फिर आपको लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके जो बेटरमेंट के लिए करना है ग्रामीण क्षेत्रों के। उसके बाद चौथा, जिसको सत्यापन कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं, कि जितनी सरकार की योजनाएं थी वो धरातल तक पहुंची या नहीं पहुंची, इन निर्णयों का आखिरी अंतिम व्यक्ति तक या अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक कितना लाभ पहुंचा, ये सारी चीज़ें उसको मॉनिटरिंग के पार्ट में आती है। तो मेन 4 पिलर इसके होते हैं, आपके किसी भी विकास के 4 पिलर कहे जाते हैं। तो और इसीलिए मैं अभी सेकंड पार्ट जो बता रही थी, सब आप वाकिफ़ ही होंगे, कुछ पढ़ के आए हैं, बीपीडीओ का एग्ज़ाम दिया होगा आप लोगों ने। तो ग्राम सभा एक ग्राम में जितने भी वोटर्स होते हैं उसको ग्राम सभा कहा जाता है, वाली वोटर्स जो होते हैं। और उनमें से जो पंचायत के जो गठित होती है जो कमेटियाँ, जो नॉमिनेटेड आपके मेंबर्स होते हैं, वो ग्राम पंचायत का पार्ट होते हैं। 6 कमेटियाँ होती हैं उसकी, जिसके थ्रू आपको उन कमेटियों के संचालन का सहयोग करना आपका काम है। उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की अपनी खुद की कमेटियाँ होती हैं। वो 6 कमेटियाँ हैं, शायद आप लोगों की स्वास्थ्य कमेटी है, नियोजन कमेटी है, इसके अलावा प्रशासनिक कमेटी है, शिक्षा कमेटी है, 6 कमेटी है, जल और जैव विविधता संसाधन कमेटी है। इस तरीके की 6 कमेटियाँ हैं। तो उनके सहयोग के लिए आप लोग हैं। तो मतलब आपका रोल जो है बहुत वास्ट है। मैंने आपको आपके रोल बताए कि आपको अभिलेखों का संग्रहण भी करना है, जनता के लिए त्वरित निस्तारण भी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों का है कि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु के पंजीकरण से रिलेटेड वो सब आप ही के हाथ में है। ठीक है, तो बहुत वास्ट रोल है आपका। अलग अलग आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करानी है, आपको फाइनेंशियल भी काम करना है, आपको प्रशासनिक काम भी करना है। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मेरे आने का मकसद ये है कि आप इस बहुत मजबूत कड़ी बने, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम पूरा चेन इफेक्ट पे काम करता है। हमारा चेन इफेक्ट ये होता है कि अगर एक कड़ी भी सिंगल कमज़ोर रही तो वो आपको पता है वेट नहीं उठा पाती, तो फिर वो डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है वो नीचे नहीं जा पाता। तो आपको मजबूत कड़ी बनना है। और मैं ये कहूँगी कि अपने पहले कलेक्टर हुआ करते थे, कई बार हम लोगों में आता था कि जब नए नए चुन के आते कि हम अधिकारी हो गए, अब तो हमारे पीछे टैग लग गया अधिकारी होने का। तो मेरे पहले कलेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जीवन में वो बीज बनना कि जब धरती पे गिरे, क्योंकि उसमें संभावनाएं बहुत होती हैं। बीज में संभावनाएं है कि वो पहले पौधा बनेगा, देन उसके बाद पेड़ बनेगा, विराट वृक्ष बनेगा। विराट वृक्ष बनेगा तो बहुत सारे लोगों के हर तरीके से काम भी आते हैं। और एक बीज वो होता है कि जो अपने अहंकार में जल के, वो अगर आप भुना हुआ बीज डाल दें बीज उसमें धरती में, तो क्या वो उगेगा कभी? तो ये जो हम लोगों के आपको ट्रेनिंग में बुलाने का मेन मकसद ये है कि इस अभिमान से बचना है कि हम अधिकारी हैं। ये मानिए सिस्टम का पार्ट है, और सिस्टम में हर व्यक्ति का रोल है, आपका है, फिर आपके ऊपर है, डिसीजन मेकिंग किसी और के पास होगी, पर आप एग्जीक्यूटर अच्छे इम्प्लीमेंटर बने। तो मैं सभी से ये चाहूँगी कि वो बीज बने जो विराट, जिसमें संभावना विराट वृक्ष बनने की है, ना कि वो कि अपने अभिमान में कि मैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने एक वो है, जो नॉमिनेटेड आपके मेंबर्स होते हैं, वो ग्राम पंचायत का पार्ट होते हैं। 6 कमेटियाँ होती हैं उसकी, जिसके थ्रू आपको उन कमेटियों के संचालन का सहयोग करना आपका काम है। उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की अपनी खुद की कमेटियाँ होती हैं। वो 6 कमेटियाँ हैं, शायद आप लोगों की स्वास्थ्य कमेटी है, नियोजन कमेटी है, इसके अलावा प्रशासनिक कमेटी है, शिक्षा कमेटी है, 6 कमेटी है, जल और
जैव विविधता संसाधन कमेटी है, इस तरीके की 6 कमेटियाँ हैं। तो उनके सहयोग के लिए आप लोग हैं। तो मतलब आपका रोल जो है बहुत वास्ट है। मैंने आपको आपके रोल बताए कि आपको अभिलेखों का संग्रहण भी करना है, जनता के लिए त्वरित निस्तारण भी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों का है कि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु के पंजीकरण से रिलेटेड वो सब आप ही के हाथ में है। ठीक है, तो बहुत वास्ट रोल है आपका। अलग अलग आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करानी है, आपको फाइनेंशियल भी काम करना है, आपको प्रशासनिक काम भी करना है। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मेरे आने का मकसद ये है कि आप इस सिस्टम की बहुत मजबूत कड़ी बने, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम पूरा चेन इफेक्ट पे काम करता है। हमारा चेन इफेक्ट ये होता है कि अगर एक कड़ी भी सिंगल कमज़ोर रही तो वो आपको पता है वेट नहीं उठा पाती, तो फिर वो डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है वो नीचे नहीं जा पाता। तो आपको मजबूत कड़ी बनना है। और मैं ये कहूँगी कि अपने पहले कलेक्टर हुआ करते थे, कई बार हम लोगों में आता था कि जब नए नए चुन के आते कि हम अधिकारी हो गया, तो हमारे पीछे टैग लग गया अधिकारी होने का। तो मेरे पहले कलेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जीवन में वो बीज बनना कि जब धरती पे गिरे, क्योंकि उसमें संभावनाएं बहुत होती हैं। बीज में संभावनाएं है कि वो पहले पौधा बनेगा, देन उसके बाद पेड़ बनेगा, विराट वृक्ष बनेगा। विराट वृक्ष बनेगा तो बहुत सारे लोगों के हर तरीके से काम भी आते हैं। और एक बीज वो होता है कि जो अपने अहंकार में जल के, वो अगर आप भुना हुआ बीज डाल दें बीज उसमें धरती में, तो क्या वो उगेगा कभी? तो ये जो हम लोगों के आपको ट्रेनिंग में बुलाने का मेन मकसद ये है कि इस अभिमान से बचना है कि हम अधिकारी हैं। ये मानिए सिस्टम का पार्ट है, और सिस्टम में हर व्यक्ति का रोल है। आपका है, फिर आपके ऊपर है, डिसीजन मेकिंग किसी और के पास होगी, पर आप एग्जीक्यूटर अच्छे इम्प्लीमेंटर बने। तो मैं सभी से ये चाहूँगी कि वो बीज बने जो विराट वृक्ष, जिसमें संभावना विराट वृक्ष बनने की है, ना कि वो कि अपने अभिमान में कि मैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने एक वो आया था मैटर कि ये हमारे यहाँ कोई भी वीडियो होगा, उसको किसी दिल्ली में बैठे वाले व्यक्ति ने फ़ोन किया कि मेरा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कुछ इशू है, वो कर दीजिए। तो मुझे बाद में बात करना, या मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ। तीसरी बार फ़ोन किया, चौथी बार किया, हॉट टॉक्स हो गई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मेरे पर शिकायत पहुँची। आज आम आदमी को तो शायद पहुँचने में टाइम भी लगता है, वो कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि निधि देखिए ये आपके सिस्टम में इतनी एरोगेंसी की एक वीडियो हो गया, हम लोगों को ये कह रहा है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, सब कुछ नहीं। तो अधिकारी होने के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जो गुणों का विकास भी आपने करना है, आपने हम्बल रहना है। ठीक है, जनता के लिए हम रखे गए। और दोनों तरीके से कहें, एक तो आप चयनित होके आए, हो सकता है हम लोगों से बहुत अच्छे लोग भी सिस्टम के बाहर खड़े हों, बहुत अच्छी विचारधारा वाले लोग भी सिस्टम के बाहर खड़े हों, पर हमें मौका मिला है। आपने अपनी मेहनत तो की है, कुछ उसमें किस्मत का साथ भी होता है, कुछ ईश्वरीय भी आपको चुना गया है कि आप लोगों का काम करेंगे। तो मेरी आपसे उम्मीद रहेगी, मेरा अपना 20 साल के प्रशासनिक अनुभव में यही रहा, मैंने जब भी कोशिश की सिस्टम में सुधार करने की कोशिश की कि सिस्टम का चूंकि पार्ट है, तो हम अपना बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं और बेटर क्या किया जा सकता है। हमेशा पॉजिटिव दीजिए लोगों का। ये कहना बहुत आसान है, हम तो अधिकारी हैं, मैं कभी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागी। और मैं अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद दूंगी कि हम रात के 8-8 बजे तक बैठे हैं, क्योंकि या तो ये ट्रेनिंग हो पाना संभव नहीं होता, हम लोग आपको वैसे ही भेज देते और चुनाव में आपकी ड्यूटी लगती, फिर आप क्या सीखते क्या नहीं सीखते तो भगवान जाने। पर हमने छोटी सी कोशिश की, और चूँकि बहुत जल्दी सारा प्लान किया गया था, तो मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की। कोई 8:30 बजे घर जा रहा है सुबह आके, फिर तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझेंगे। आप सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंस समझेंगे कि आप ऑफिसर हो जाए, और कहीं बहुत आगे भी जाना है आप लोगों को। और चूँकि सब यंग लोग हैं, तो अच्छा रहेगा कि विभाग की जो सोच है आप वहाँ तक पहुँचाएँ। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि 2030 तक हम कुछ ऐसे लक्ष्यों को तय करें कि जिससे कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके, बेहतर विश्व का निर्माण हो सके। तो वो कुछ संकल्प लिए गए, जिसको SDG गोल्स कहा गया, सतत विकास प्रक्रिया के गोल्स। फिर उनको स्थानीय तौर पे हमारे यहाँ अपनाया गया 2018 में भी। पहले उसमें 17 थीम हुआ करती थी, फिर 9 थीम हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने एग्जीक्यूट करानी है।
वो 9 थीम्स क्या हैं वो आपको आगे बताई जाएंगी। हालांकि उसमें भी वही है कि उन्नत आजीविका गांव होने चाहिए, बाल हितैषी गांव होने चाहिए, ई गवर्नेंस के गांव होने चाहिए, जल आत्मनिर्भर गांव होने चाहिए, हरे भरे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको कॉम्पैक्ट करके कुछ इंडिकेटर्स को लिखा है। तो आपको अपने ग्राम को जितना बेहतर हो सके वो बनाना है। वो छोटे छोटे इंडिकेटर्स आपके पास होंगे। अभी चूँकि मैडम एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक नया प्रोग्राम दिया है जिसको पूनम मैडम देख रही हैं, वो पूरे गांव का, आपके ग्रामीण क्षेत्रों का आईना होगा कि मान लीजिए बाल हितैषी गांव पे आप पे काम करना, तो उसके इंडिकेटर्स अपने हैं कि बच्चा जब गर्भ में आता है तो माओ को कितने टीके लगे, या फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका टीकाकरण प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, स्कूल में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और स्कूल से कोई ड्रॉप आउट तो नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारियों को आपको ज़रूर देखना होगा। और चूँकि बहुत ज़्यादा समय अब मैं ले लूँगी आप लोगों का, और किसी को भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहती रही हूँ, हमेशा अपने सेमिनार्स में, अपने प्रोग्राम्स में कहते रही हूँ कि ठीक है, हम व्यक्तिगत तौर पे कहाँ से आए थे, क्या आए थे, अब उसको छोड़ के अब प्रोफेशनल्स बनिए, क्योंकि प्रोफेशनल ही सर्वाइव कर पाते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारे OLQ बोला जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। वो 16 कुछ वो होता है, डिसीजन मेकिंग, एग्रेशन, लीडरशिप, 16 एक कॉम्पैक्ट चीज़ों को बना के उनको OLQ कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी आप OLQ फॉलो करेंगे। कल से ड्रेस कोड में आएंगे। मैं अब आदेशित तो पता नहीं अच्छा वर्ड होगा या नहीं होगा, पर आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगी। हालांकि उसमें भी वही है कि उन्नत आजीविका गांव होने चाहिए, बाल हितैषी गांव होने चाहिए, ई गवर्नेंस के गांव होने चाहिए, जल आत्मनिर्भर गांव होने चाहिए, हरे भरे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको कॉम्पैक्ट करके कुछ इंडिकेटर्स को लिखा है। तो आपको अपने ग्राम को जितना बेहतर हो सके वो बनाना है। वो छोटे छोटे इंडिकेटर्स आपके पास होंगे। अभी चूँकि मैडम एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक नया प्रोग्राम दिया है जिसको पूनम मैडम देख रही हैं, वो पूरे गांव का, आपके ग्रामीण क्षेत्रों का आईना होगा कि मान लीजिए बाल हितैषी गांव पे आप पे काम करना, तो उसके इंडिकेटर्स अपने हैं कि बच्चा जब गर्भ में आता है तो माओ को कितने टीके लगे, या फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका टीकाकरण प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, स्कूल में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और स्कूल से कोई ड्रॉप आउट तो नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारियों को आपको ज़रूर देखना होगा। और चूँकि बहुत ज़्यादा समय अब मैं ले लूँगी आप लोगों का, और किसी को भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहती रही हूँ, हमेशा अपने सेमिनार्स में, अपने प्रोग्राम्स में कहते रही हूँ कि ठीक है, हम व्यक्तिगत तौर पे कहाँ से आए थे, क्या आए थे, अब उसको छोड़ के अब प्रोफेशनल्स बनिए, क्योंकि प्रोफेशनल ही सर्वाइव कर पाते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारे OLQ बोला जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। वो 16 कुछ वो होता है, डिसीजन मेकिंग, एग्रेशन, लीडरशिप, 16 एक कॉम्पैक्ट चीज़ों को बना के उनको OLQ कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी आप OLQ फॉलो करेंगे। कल से ड्रेस कोड में आएंगे। मैं अब आदेशित तो पता नहीं अच्छा वर्ड होगा या नहीं होगा, पर आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगी सभी महिलाओं से, आप ड्रेस कोड में आए, सूट में आए, और सभी पुरुषों से तो हालांकि सभी अच्छे ड्रेस कोड में, क्योंकि ऑफिसर दिमाग से बनाए जाते हैं। आप पेपर देके ऑफिसर नहीं बनते हो कभी, ऑफिसर अपने एटीट्यूड से बनते हैं। तो आपके एटीट्यूड में वो झलकना चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपके एटीट्यूड में आनी चाहिए, हम्बलनेस, पोलाइटनेस आपके एटीट्यूड में आनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपके। और ट्रेनिंग का मकसद यही होना है कि जिस दिन आप हम यहाँ से आपको बाहर भेजें तो एक बेहतर नागरिक भी हो आप, जो जिम्मेदारी समझता हो, इसके साथ अपनी कुर्सी की इज्जत करने और करवाने वाला अधिकारी भी हो आप। मैंने कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन में या फिर अपने प्रोफेशनल जीवन में डिसीजन मेकिंग कभी नहीं की किसी और पे टाली हो। कहीं लीडरशिप का काम करना हो तो कहा, बहुत बार झेलना भी पड़ा मुझे, कई बार उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले, कई बार उसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिले। पर जिन्होंने गीता पढ़ी होती, मैं सबको कहूँगी कि गीता ज़रूर पढ़ें, अपना कर्म करें, बाकी फल की इच्छा छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत आगे जा रहे हैं। कुछ लोग अभी प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ लोग और भी हो सकता है वो आज इस तरफ बैठे हों, कल इस तरफ बैठे हों। तो मेरी सभी से ये उम्मीद रहेगी एक अच्छे ऑफिसर बन के आप बाहर निकलें, और इसलिए मुझे वहाँ से आज आना पड़ा, आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। और आपने बहुत डिसिप्लिन रखा है, वो आगे भी 10 दिन तक बनाए रखेंगे। हमारा 10 दिन का जो भी कार्यक्रम है वो मुझे लगता है कि आपको कुछ दे के जाएगा,
लेकिन बहुत अच्छे स्पीकर्स हमने रखे हैं। आज आपने देखे हमारे अपर सचिव साहब ने आपको पढ़ाया, दोबारा हमारे सचिव रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार में, वो भी आपसे मिलेंगे। हमारी नेशनल लेवल की ट्रेनर हालांकि पूनम मैडम खुद है, इसके अलावा मंजू टोंडिया मैडम जो महिलाओं के महिला और महिला सशक्तिकरण को लेके कुछ है। संगीता कांडल में हमारी अच्छा वो नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें आप सीखे। शायद विभाग का मोटिव आपको पता लग गया होगा, बहुत वास्ट है और रूट लेवल डेमोक्रेसी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। और बाकी आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, इसकी रूपरेखा हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने शायद आपको दी भी होगी। कुछ दिया? और अब मेरा हमेशा एक ही रहता है, भूख प्यास और नींद प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होती। कभी अब आप छोटी छोटी इश्यूज के लिए मेरा रूम रह गया, मेरा आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं। कई बार मुझे भी होता था, कई बार सुबह सुबह जल्दी मिलने के कारण एकेडमी में जब भागते थे तो पता लगा आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला, छोड़ो क्लास में, पूरे दिन भूखे बैठ के फिर कहीं 2:30 बजे लंच मिलता था। तो प्रोफेशनल बनिए, और प्रोफेशनल वो होते हैं जो छोटी छोटी कमियों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, बहुत उसी चीज़ को प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। अब आप अपने कैरेक्टर में, अपने एटीट्यूड में लाइए, शिकायतों वाला एटीट्यूड बिल्कुल ना हो। आपको शिकायत सुनना है जाके वहाँ, जब फील्ड में जाओगे तो वहाँ तो लोगों की शिकायत सुननी है, अपनी सुनाने लगोगे कि यार हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम क्या करें, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमेशा पॉजिटिव अपनी पर्सनैलिटी में रखिए, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स रखिए, सभी के लिए हुई। अगर आपको मना भी करना है किसी चीज़ को तो बहुत पोलाइटली करिए, तो उससे आपको दिखता है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। कहने को तो हम भी कह सकते हैं, हम तो ऑफिसर हैं साहब, हमें क्या करना है, बोले कांडपाल जी आप जाके कर रहिएगा या फिर दिनेश तुम जाके पढ़ाना। ठीक है, मेरा आने का मकसद आप लोगों के साथ यही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग आपके परिवार के अभिभावक के तौर पे हैं। आप हमसे कहिए, इस छोटी छोटी चीज़ों की परवाह बिल्कुल ना करें कि मेरा घर रह गया, मेरा नाश्ता नहीं मिला। और इसमें कोर्स डायरेक्टर तिवारी जी से और पूनम मैडम से मैं कहूँगी छोटे छोटे इशू टेकअप कर लें, और किसी को सबको जो आज आ गए हैं या फिर अभी तक चेक इन नहीं भी कर पाए हैं तो वो शाम तक सबकी व्यवस्था हो जाएगी। और 10 दिन आप मनोयोग से पढ़िए यहाँ पर और सीख के बेहतर जाइए, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम जब फील्ड में जाएंगे तो ये होना चाहिए कि हाँ पंचायती राज विभाग की टीम है और इनके आने से बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हुई हैं। तो हमेशा पर्सनल जीवन में भी अपने एड ऑन कीजिए चीज़ें, प्रोफेशनल जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी हमेशा एड ऑन कीजिए। नेगेटिविटी और आपकी शिकायतें तो रोज रहती है सभी से, और उन शिकायतों को कम से कम करिए तो देखिए आपका ब्रेन अच्छी तरह वर्क करेगा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, आपका विजन बहुत क्लियर रहेगा। तो मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगी और आप पुनः मैम से कहूँगी कि ये 73वां संशोधन और जिसके तहत ये चुने गए हैं और जो हमारे है, और किसी के लिए आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मैसेज कर सकता है और वो हम व्यक्तिगत तौर पर टेकअप करेंगे। और बस ये है, एक अच्छे इंसान के साथ अच्छे अधिकारी के तौर पर आप जाएं। और एक बहुत मशहूर कोट है जो मैं हमेशा कोट करती हूँ, ये माना आप हमसे बेहतर हैं, हमारी बेहतर भी आपसे कमतर नहीं। हम हिले तो हिल पड़ेंगी गगनचुंबी इमारतें, हम नींव के पत्थर है, राह के पत्थर नहीं। आप सब नींव के पत्थर बनिए, भले वो दिखाई ना दे, पर उनके बिना किसी बिल्डिंग का अस्तित्व नहीं होता। तो इस पंचायत विभाग के अस्तित्व में अपना योगदान दें और उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।